हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आने वाली जो 7 डेज़ है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो उससे 7 डेज़ तक आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, मतलब क्या कुछ होने वाला है, कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, हम ये चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आपकी एनर्जी देखेंगे कि अगले 7 डेज़ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो आप है ना अपनी लाइफ में क्या सिचुएशनों को अपनाते हुए दिखोगे अगले 7 डेज़ के लिए, और थोड़ा सा मतलब जो फेमिना एनर्जी आपकी ज़्यादा एक्टिवेट हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे और हर चीज़ को थोड़ा सा दिल पे लेने की कोशिश करोगे, सिचुएशन में एडजस्टमेंट आप करते दिखोगे। साथ ही आप ये भी सोचोगे कि भगवान मतलब आपको भगवान आपसे आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपका उन पर भरोसा बढ़ेगा और आपको लगेगा कि सब कुछ जिस टाइम नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा अपने आप आपको के ऊपर भरोसा होगा और आप अपनी लाइफ को खुद से चेंज करने का डिसीजन इन 7 डेज़ में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ परिवर्तन से गुजरोगे आप। साथ ही कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या कुछ लोगों को कोई खानदानी जायदाद टाइप प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर कोई लीगल इश्यूज अगर आपकी लाइफ में चल रहा था तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। वीज़ा की प्रॉब्लम थी तो वो भी 7 डेज़ में सॉल्व हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ना कोई ब्लेसिंग के रूप में कुछ मिलने वाला है, कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, कुछ लोगों को कपड़े मिलने वाले हैं, कोई बाइक खरीदने वाला है। और कुछ लोग हो सकता है कि कहीं पर कोई उनके लिए उनका बर्थडे आ रहा हो तो कोई सरप्राइज़ रेडी हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी आपके लिए हो सकता है। और देखते हैं क्या है। और कोई आपके लिए मूव लेगा। अगर नो कांटेक्ट में आप थे तो आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और कुछ लोग अपने आप जो है, आप करंटली 7 डेज़ के अंदर ऐसी एनर्जी के अंदर रहोगे कि अपने अंदर की जो भी नकारात्मकता है उसको रिलीज़ करते हुए दिखाई दोगे। इसीलिए इतने ज़्यादा शिफ्टेड, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो आप क्या है कि व्हाट यू नीड टू रिलीज़, तो आपको मतलब अपनी लाइफ में डिटॉक्स करोगे कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या बुरी है, किन लोगों के साथ आपको रहना चाहिए, किनको छोड़ना चाहिए। वो सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे और निर्णय लेते हुए भी दिखाई दोगे। और साथ ही रिलैक्स हो जाओगे आप और थोड़ा सा नेचर से जुड़ने की कोशिश करोगे। टेक ए टाइम टू ब्रीद आउट। तो आप इस टाइम पे थोड़ा रिलैक्सेशन की एनर्जी है, क्योंकि आप एकदम हील अपने आप को क्या है भगवान से कनेक्ट होते हुए महसूस करोगे ना, तो आपको हीलिंग एनर्जी उनकी प्रोवाइड होगी। और कुछ लोग हो सकता है कि रात के अंदर तारे देखने का उनका मन करे, या फिर आप कुछ लोग महादेव से ज़्यादा कनेक्ट महसूस करोगे इस 7 डेज़ के अंदर। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उससे 7 डेज़ के अंदर महादेव से कनेक्ट महसूस करोगे। तो ये तो आपकी एनर्जी रहेगी 7 डेज़ के अंदर, है ना। और कोई आपकी तरफ कॉल मैसेज आ सकता है। अगर शादीशुदा आप हो तो वहाँ पर भी आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए कोई ना कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेके आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ा भी लेके आ सकते हैं। और कोई आर्गूमेंट अगर आप दोनों के बीच में हो गया था तो वो सुलह हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे आपके लव लाइफ में आपकी जो देखो क्या है। आप जिस इंसान के साथ हो वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, और आपके उस पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट में हो तो एंड ऑफ द प्लस साइकिल, तो जो भी पूरी साइकिल चल रही थी, जो कार्मिक साइकिल चल रही थी, उसका एंड हो गया है। और उसकी जो एनर्जी है उसको आपने होल्ड कर रखा, लेकिन आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दोगे। इसलिए आपके पार्टनर भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। चेंज आ रहा है आपके रिश्ते के अंदर। और बहुत कुछ लोगों के पार्टनर तो अगर मतलब शादी की वजह से कि शादी के लिए कमिटमेंट नहीं देते इसलिए दूर हुए थे, तो अब वो आपके साथ फ्यूचर देखना स्टार्ट कर देंगे। डे ड्रीमिंग में बहुत ज़्यादा लगे रहेंगे। कुछ काम का हिस्सा अगर लाइफ में उनके कोई काम में बिजी हैं, करियर में बिजी हैं, तब भी वो आपके बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और आपके साथ डे ड्रीमिंग करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि सपने तक में या तो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को देखें, और कोई ना कोई चेंजेस से गुजर रहा है आपका ये रिश्ता। और चेंजेस ये सकारात्मक ही है, क्योंकि इस रिश्ते की जो नकारात्मकता थी वो ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे आपके रिश्ते के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, इसलिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे और साथ ही आपसे कनेक्ट होने के बारे में भी सोचेंगे। और कुछ लोग हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कनेक्ट भी होना चाहें, लेकिन उस वक्त आप ना उनको ऐसे बोलोगे भाड़ में जाए, तो इस ऐसी वाले मूड में आप रखोगे, इसलिए आप उनका तो कॉल मैसेज अवॉइड करोगे। तो ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, तो इस वजह से आपके पार्टनर आपसे थोड़ी नाराज़ भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग क्या मिलने वाली है। ठीक है, तो ब्लेसिंग देख लेते हैं क्या मिलने वाली है। कार्ड बहुत बड़े हैं, इनको सफल करना आसान नहीं है। तो ये मैं देखती हूँ क्या मिलने वाला है। ब्लेसिंग 7 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रही है। कोई एक्शन होने वाला है, ये मैंने आपको कहा था। और आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, कोई ना कोई पोजीशन मिलने वाली है कुछ लोगों को तो। और कुछ लोगों के अगर पहले आप कंपटीशन फील कर सकते किसी से, तो अब वो नहीं रहेगा। कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा अब से, और हिम्मत आने वाली है। साथ ही साथ कुछ
मतलब कोई ना कोई आपको खुशियाँ मिलने वाली, कोई कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है, विक्ट्री मिलने वाली है, कहीं पर सक्सेस है, कोई नया आइडिया आएगा आपको, जिससे आपको करियर के अंदर भी ग्रोथ मिलेगी। और स्केल जो अगर आप कोई ऐसा काम करें तो स्केल बढ़ेगा। कुछ लोग जिम जा सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन हो सकता है, तो ये सारी ब्लेसिंग है आपको। कुछ लोगों को न्याय मिलने वाला है, न्याय हो रहा है इस रिश्ते के अंदर की जो सारी नकारात्मक आपकी लाइफ की नकारात्मकता है उसको भगवान अपने मतलब आपसे दूर कर रहे हैं, और चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो रही हैं धीरे धीरे 7 डेज़ के अंदर। और डे ड्रीमिंग अगर आप पहले लगे थे तो अब नहीं लगोगे, अब आप काम करोगे, आपको मेहनत करने का मन करेगा। और आप कुछ लोग ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं या अपनी ब्यूटी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करवा सकते हो। आप चार्मिंग और रोमा चाहोगे कि आपको हर चीज़ में प्यार नज़र आएगा अब। और कोई क्वेश्चन इस रीडिंग के दौरान आपके अंदर था तो उसका जवाब भी यस है, डेफिनेटली वो काम आपका बन जाएगा। और कुछ लोग आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे, कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, तो ऐसी एनर्जी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, चार्म बढ़ रहा है आपका, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनते जा रहे हो आप। और कुछ लोग आपकी इंटेलिजेंट से आपसे प्रभावित होंगे और आपके साथ वक्त गुजारना चाहेंगे। तो ये सारी ब्लेसिंग के लिए 7 डेज मिल रही है। 2 कार्ड और हम देख लेते हैं क्या मिलने वाली है। गणेश जी की पूजा आप जरूर करें, और गणेश चतुर्थी भी है तो आपको पूजा करनी चाहिए गणेश जी की। गणेश जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपके अंदर की जो कन्फ्यूजन था उससे निकाल कर जाएंगे, इसलिए आप उनकी पूजा जरूर करें। कहीं से आप कहीं घूमने जा सकते हो, कोई प्लान नहीं होगा, अचानक से कहीं घूमने जा सकते हो आप। और डेस्टिनी, कोई ना कोई आपकी लाइफ में जो वो होता है ना कि डेस्टिनी में लिखा था ये चीज़ तो मुझे मिलनी थी, ऐसा कोई खुशी आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ गुड लक, मतलब आपकी जो अच्छे कर्म है उनका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। टर्निंग पॉइंट शिफ्ट होता है दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ इवेंट का हिस्सा आप बन रहे हो जहां आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे इस वीक। और साथ ही साथ आपके मन की जो वो थे ना, डर थे, एंजाइटी थी, उनसे आप अपने आप को दूर करते हुए नजर आओगे। और सबकॉन्शियस माइंड को भी आप ये थॉट दोगे, आप खुश हो, स्ट्रेंथ महसूस होगी, इल्यूजन से निकल कर रियलिटी को स्वीकार कर लो। कुछ लोग जो भी आपकी लाइफ में उन्हें स्वीकार कर लीजिए और आप सोचेंगे कि मैं अपने लिए एक्शन लूँ, अब ठीक है जो भी हो गया, मैं कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। ये ऐसी पावर अब आपके इस वीक आपके अंदर दिखाई देगी। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो सकते हो कुछ पाने के लिए, तो डेस्परेशन की एनर्जी भी है। डेस्परेट मत होइएगा, ये आपके वार्निंग मैसेज है, क्योंकि डेस्परेट जब हो जाते हैं तो लैक शो करते हैं, मतलब कि कमी है हमारी ज़िंदगी में उस चीज़ की, तो भगवान फिर उसे आपको नहीं देता, उससे आपको दूर करता है। क्योंकि हम लैक शो कर देते हैं ना, तब क्या होता है कि वो सोचता है इसके पास कमी है, और तो कमी, जिस चीज़ की कमी होगी ना फिर वो आएगी आपके पास। जैसे कि आपने बोला दुख है, मेरे पास दुख क्यों है, तो क्यों नहीं सुना है उसने, सिर्फ दुख सुना है भगवान ने, तो वो दुख ही दुख, मतलब आपके पास इतनी सारी भर भर के अपॉर्चुनिटी आएंगी कि आप दुख मनाओ। लेकिन अगर आपने बोला मैं बहुत खुश हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, खुश होने के रीजंस आएंगे आपके पास कि आप किस किस चीज़ पे खुश हो सकते हो। तो इसलिए आपने मन को और भगवान को डायरेक्ट बोले कि आपको क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या चाहिए उस चीज़ का हमें पता ही नहीं होता, हम बहुत कुछ अलग अलग तरीके से मांगते रहते हैं। इसलिए आप भगवान से ज़रूर बोलें कि आपको क्या चाहिए। तो ये सारी ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। अब हमें देख लेते हैं कि गाइडेंस एंजल्स से देख लेते हैं अगले 7 डेज़ के लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, देखिए, तो अगर आपको लगे आप कोई काम कर रहे हो, कहीं फंस गए हो, तो आप लोगों से मदद लें, वो डेफिनेटली आपका उस हिस्से से आपका काम भी बन जाएगा, और आपकी लोग मदद करेंगे, वो अट्रैक्ट होंगे आपसे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हो अगले 7 डेज़ में। अच्छा होगा कि आप जिस एनर्जी में 7 डेज़ में आओगे उसे बना के रखें और बिल्कुल भी ना रुके, एक्शन लेते रहें अपने लिए। यही मैसेज एंजल्स का आपके लिए आ रहा है लोगों से। और विद इन, देखो, अगर इसी एनर्जी में आप रहोगे तो विद इन फ्यू वीक में ही अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी जिससे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, कैरियर के अंदर, लव लाइफ के अंदर। और कुछ लोग तो देखो अचानक से ही मैं इसको मैसेज दे रहे हैं जो कि कुछ लोग क्या है कि आप लोग मतलब लव लाइफ के अंदर भी है वो ऑप्शन लेकर, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऑप्शन है तो इस वजह से आपके लिए या तो कोई झगड़ा हो सकता है, या फिर आप है ना ऑप्शन देखते हुए नजर आओगे कि ये नहीं है तो वो सही, ऐसी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में बन सकती है। तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, और रुके नहीं, जो काम कर रहे हैं उसमें निरंतरता बनाए रखें, लगातार करते रहें, डेफिनेटली वो आप सही बात पे हो, आपको सक्सेस उसमें मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, कुछ भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में गेट टू जरूर शो करें, और अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।